पेंद्र जो अभी तक के लिए अपन ने ऑलमोस्ट बेसिक हो गया, इसके अंदर अब आगे अपन पढ़ेंगे अप्लाइड जून में, बट पीरियोडिक टेबल थैंक यू, पीरियोडिक टेबल जब तक हो गया दैट इज सफिशिएंट। अब देखो इसके अंदर ना कल ये पढ़े थे अपन ने बराबर, तो मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर एक वर्ड भी मैं रिवीजन नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी ऐप पे अपना लेक्चर अवेलेबल है, इसको लगता है फिर से देख ले। अब रिवीजन लूंगा तो टाइम पास होगा, नई बातें समझ लो अच्छे तरीके से क्या है। तो नई बात आज की ये है, बताओ पीरियोडिक टेबल के अंदर कितनी रो होती है? उस रो को एन वैल्यू कहते हैं। कौन सी वैल्यू कहते हैं? मतलब वो जो है ना 1 2 3 4 5 6 7, तो ये नथिंग बट एन है, स्मॉल एन वैल्यू। अब मुझे एन का काम है, बताओ एस ब्लॉक के लिए एन की वैल्यू की रेंज कितनी है? एस ब्लॉक के लिए एन की वैल्यू की रेंज 1 to 7 है। पी ब्लॉक के लिए एन की वैल्यू की रेंज कितनी है? 1 to 7। पी ब्लॉक के लिए भी एन की रेंज कितनी है? 1 to 7। मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ऐसे दो ब्लॉक है क्या जिसमें सबके सब रो आते, बट क्या डी ब्लॉक में सभी रो आते? पीरियोडिक टेबल को देख के बताओ डी ब्लॉक में कौन से रो आते? शाबाश, यही पॉइंट था अपना आज का। पीरियोडिक टेबल में देख के समझ में आ रहा है ये जो डी ब्लॉक है ये 1 2 3 4 1 2 ये जो 4 रो है, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आएगी? 4 5 6 7। मतलब डी ब्लॉक के लिए सभी रो नहीं आते, इसीलिए एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को मेन ग्रुप कहते हैं। क्योंकि व्हाई दे आर कॉल्ड मेन ग्रुप? बिकॉज दे इन्वॉल्व ऑल द 7 रो। एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में हीलियम की वजह से पी ब्लॉक की इज्जत बच गई, नहीं तो हीलियम के अंदर भी एक रो कट जाती थी। कौन सी रो? फर्स्ट रो कट जाती थी, सेकंड रो से शुरू होता था पी ब्लॉक, बट हीलियम की वजह से पी ब्लॉक की इज्जत बच गई, मतलब पहली रो भी आ गई। इसीलिए अब अगर आपको पूछे कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को मेन ग्रुप एलिमेंट क्यों कहते, इसलिए कहते कि ये जो दो ब्लॉक के एलिमेंट है इनमें सातों रो आ जाते और इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहते। एस ब्लॉक पी ब्लॉक को कौन से एलिमेंट कहते? तो व्हाई दे आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव? बिकॉज कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये एस ब्लॉक है, इसका अपन ने पहला कॉलम लिए, इसका अपन ने एलिमेंट लिया लिथियम, तो उस ग्रुप का कोई भी एक एलिमेंट निकालो, वो बहुत सारे प्रॉपर्टीज में उसके बाकी मेंबर के साथ सिमिलैरिटी बताता। मतलब लिथियम के जो प्रॉपर्टी रहेंगे वही बहुत सारे प्रॉपर्टी सोडियम के, पोटेशियम के, रुबिडियम के, सीजियम के, फ्रांसियम के। मतलब वो एक एलिमेंट पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा, वो एलिमेंट पूरे ग्रुप को समझो। मान लो आप आपके समझो फॉर एग्जांपल आपके रिश्तेदारी में शादी है, अब आपके रिश्तेदारी में आपके घर से आपके पिताजी गए, तो आपके पिताजी आपके पूरे घर को रिप्रेजेंट करते कि नहीं? फिर तो वो रिश्तेदार आपके घर के बारे ऐसे बोलेगा कि इनके घर से कोई नहीं आया, जबकि सबसे मेहनत में आ गया। अब और मान लो वो शादी में आपके पिताजी ना जाके आपके छोटे भाई को भेज दिए, वो बेचारा आइस गोला खाते हुए चले गए शादी के अंदर, तो रिश्तेदार नाराज होंगे खुश होंगे? बोले इनका मेहनत भी नहीं आया। अरे भाई लेके भाई तो जो है रिप्रेजेंट करता, मतलब वो एलिमेंट पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता। समझ में आ रहा है क्या ये? जैसा ये हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, यू नो वेरी वेल ऑल दिस आर द इनर गैसेस। तो जो क्रिप्टॉन की प्रॉपर्टी रहेंगी तो बहुत सारे प्रॉपर्टी उसके ग्रुप के अदर एलिमेंट भी वही बताएंगे। मतलब वो एलिमेंट अपने पूरे ग्रुप को क्या कर रहा? रिप्रेजेंट। इसलिए एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, मेन ग्रुप एलिमेंट, मेन ग्रुप भी कहते हैं। कल मैंने आपको नाम क्या क्या लिख के दिया था? एस ब्लॉक के नाम क्या बताया? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मेन ग्रुप एलिमेंट, नॉर्मल एलिमेंट, टिपिकल एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव। तो बताओ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन से एलिमेंट है? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। समझ में आ रहा? yes, बाकी अपने मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट ऑक्सीजन, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन। बेटा वो लैपटॉप लगा दे अपना, वो ये कि अपने लैपटॉप क्लास वो मेरा लेके ऑन कर जल्दी लगाओ, उसका भी काम है वो। और एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और यूनिवर्स में
उसके बाद कल अपने लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है, डेंसेस्ट एलिमेंट ऑस्मियम है। एस ब्लॉक एलिमेंट में हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है, वो पहले कॉलम में भी रह सकता है और 17वें कॉलम में भी रह सकता है। हेलोजन 17वें कॉलम को कहते हैं, इनर्ट गैस 18 कॉलम को कहते हैं, इसको जीरो ग्रुप कहते। जीरो ग्रुप क्यों कहते हैं? वो जो एलिमेंट है उनकी वैलेंसी जीरो रहती है। ये तो शायद 8, 9, 10 में पढ़ोगे आपने। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इन एलिमेंट की वैलेंसी ये किसी से कोई रिश्ता नहीं बनाते, ना बॉन्ड, ना इलेक्ट्रॉन देते, सिंपल, इसलिए उनको जीरो ग्रुप कहते हैं, वैलेंसी। हेलोजन सॉल्ट बनाते कर, हेलोजन का मतलब क्या होता है? सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट। हेलो मतलब हेलो नहीं, हेलो मतलब सॉल्ट और जन मतलब फॉर्मिंग, तो हेलोजन मतलब सॉल्ट। अब बताओ नमक का फार्मूला क्या है? NaCl। क्या NaCl बगैर Cl के बनता था? इसलिए इसको सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट कहते हैं। तो NaCl सॉल्ट है, NaBr भी सॉल्ट है, KCl भी सॉल्ट है, पर वो सॉल्ट अपने खाने वाला नहीं। अपना सॉल्ट सिर्फ NaCl नहीं है, NaCl वो सॉल्ट है जिनको हम खाते, KCl भी सॉल्ट है, ये सीजियम क्लोराइड भी सॉल्ट है, बट वो अपना खाने वाला सॉल्ट, वो सॉल्ट है। बट तो सॉल्ट दो टाइप के रहते हैं, एक सॉल्ट और एक खाने वाला सॉल्ट। तो खाने वाला सॉल्ट कौन सा है? हेलोजन के बाद में 16वें कॉलम को यानी 6 को चाकोजन कहते हैं। चाकोजन का मतलब और फॉर्मिंग एलिमेंट। इसमें पोलोनियम चाकोजन नहीं पकड़ा जाता। तो कॉलम 16 का कौन सा एलिमेंट चाकोजन नहीं पकड़ा जाता? तो बोर्ड पे ध्यान दे रहे फुटाने, पोलोनियम। फिर 15 को कहते हैं नाइट्रोजन, ये कार्बन फैमिली बोरॉन। आई थिंक ये सब खत्म है। बात बताओ डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए n की वैल्यू क्या रहेगी? 4, 5, 6, मतलब 4 to 7। F ब्लॉक एलिमेंट जो है उनके लिए n की वैल्यू क्या रहेगी? मैंने बताया था कि लैंथेनाइड्स की पोजीशन मतलब लैंथेनम, और लैंथेनम के n बराबर 6। तो ये जो F ब्लॉक एलिमेंट है इसके लिए n की वैल्यू क्या रहेगी? 6 and 7। P ब्लॉक और S ब्लॉक के लिए 1 to 7। D ब्लॉक के लिए 4 to 7। शाबाश। अब आपको मैं बताता हूँ, अब क्या आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वर्ड सुने? क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? और बताओ ना क्या होता? नहीं आता। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन की इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने जा रहा हूं मैं। एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पी ब्लॉक का भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एस ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS122। क्या है? पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP126। क्या है? अब बताओ अगर मैंने कभी ये एलिमेंट लिया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, मैंने सोडियम, तो बताओ फिर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? तो एक बात बताओ, सोडियम के लिए n की वैल्यू 3। सोडियम के लिए कॉलम पहला है कि दूसरा है? तो 3s1। तो 3s1 किसका कॉन्फ़िगरेशन है ना? सोडियम। तो व्हाट इट मीन 3s1? 3s1 पर से आप ये बोलेंगे कि ये एलिमेंट जो है वो पीरियोडिक टेबल की तीसरी रो में है, एस ब्लॉक में है, और एस ब्लॉक के अब समझो, मान लो इस बैच के अंदर एक आतंकवादी छुपे हुआ है और ये मैंने पुलिस स्टेशन में फोन करके बता दिया। फिर उन्होंने बोला सर आप उसकी पोजीशन बताओ। बोले क्यों?
हम वहाँ से बोले उसको निशाना बनाते। फिर उन्होंने बताया उसकी पोजीशन। मैंने देखो वो शास्त्री नगर, तोशनीवाल लेआउट, चौधरी कोचिंग क्लासेस, हॉल 2, पीछे से तीसरी रो, गर्ल्स साइड से फर्स्ट नंबर। और बोले तो अयान की पोजीशन है, खड़े यही हो। 2-3 बार कंप्लेंट आ गई थी, इसलिए आतंकवादी बोल रहे थे। तो इसको कहते, इसकी मैंने क्या बताया पोजीशन। फिर उधर से धाड़ सी गोली चलेगी, बिल्कुल अयान आउट। फिर अयान का दा चला, बड़े नीचे। तो कहने का मतलब ये है कि इस 3 अरे कहाँ गया, चले गए ऊपर गया। मैंने ऐसे कैसे अयान ने कुछ फुकचुन पड़ गए। तो ये जो अपन ने पोजीशन फाइंड आउट करे, इसको 3S1 पर से अब मान लो 3S2 रहता तो थर्ड रो, एस ब्लॉक, सेकंड कॉलम। अरे समझ में आ रहा है ये? क्यों रे? और कहा क्यों लिखे हो? अरे यार तू फिर से लिखने लगा रहा है मेरे को। चलो, एस ब्लॉक का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था NS1 to 2। अब मैंने अगर 3S1 लिखा तो इसका मतलब क्या होता है? अबे गलत जगह ओपन कर लेना, ये नहीं होना था, ये नहीं होना था, ये होना था। जो दूसरे वाला था ना बेटा, इसके पहले का वो होना था। इसमें तो लिखने के लिए जगह ही नहीं, क्या लिखूंगा इसमें? अब कुछ भी लिखूंगा तो ऐसा लगेगा चाइनीज भाषा में लिखा करके। अच्छा होगा ये अपने पास में फैसिलिटी वाले नहीं तो डायग्राम फिर से बना तो आधा लिखते, उस आधा टाइम उसमें चल जाता था। हाँ ये होगा, शाबाश, वेरी गुड, थैंक यू। तो इसका है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 to 2। अब बताओ, अगर मैं 3S1 लिखूंगा तो समझ जाना ये एलिमेंट सोडियम है। अब अगर मैंने लिखा कभी 6S2 तो छठी रो, एस ब्लॉक, सेकंड कॉलम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सीजियम बाद में क्या आता? बेरियम। सीजियम, बेरियम, एलिमेंट है बेरियम, मतलब ये हो गया बा। क्या हो गया? हाँ, तो ये बा हो गया, अपने माँ बाप का बा हो गया, ये बा मतलब बेरियम। तो एक बात बताओ, अगर मैंने आपको आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया तो आप एलिमेंट की पोजीशन बता सकते क्या? अब इसी तरीके से अब देखो, मैंने पी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन क्या बताया था? पी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन बताया था NS2 NP 1 to 6, 1 to 6। अरे समझ में आ रहा है कि? अब एक बात बताओ, अगर मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 4S2 4P5, बताओ ये एलिमेंट कौन से ब्लॉक? ये NS2 तो लागू है पी ब्लॉक, ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक, ये लर्न करना है आपको। अभी तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक क्या होता है? डी ब्लॉक का बाकी है, एफ ब्लॉक का बाकी है। तो एस ब्लॉक का क्या है? व्हाट दिस इज कॉल्ड आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द होल ब्लॉक। तो एस ब्लॉक का क्या है? NS1 to 2 क्यों लिखा इसके अंदर? क्योंकि इसमें 2 ही कॉलम आते हैं। इसे 1 to 6 क्यों लिखा? अब समझ में आ रहा है क्या? और पी ब्लॉक में जाने के लिए आपको पहले एस ब्लॉक की लास्ट पर से गुजरना पड़ता। देखो अपन एलिमेंट कैसे भरते? रो वाइज भरते कि कॉलम वाइज भरते? और लेफ्ट टू। तो अगर यहाँ जाना है तो पहले यहाँ आना पड़ेगा जाके, इधर से होके जाएंगे तो उधर जाएंगे अपन। समझ में आ रहा है क्या? और इधर होके जाना मतलब एस ब्लॉक के दोनों कॉलम क्रॉस करना। इसलिए NS2 NP 1 to 6, NS2 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 अरे क्या होगा रे?
अरे अंडू नहीं होता क्या सोच हाँ? अरे यार क्या आफत है साला, किस कौन बदवा दे रहा है बैठे बैठे। NS122 NS2NP126। मैंने आपको पहले था कि 3S1 मतलब ये 6S2, 3S1 मतलब ये 6S2 मतलब ये। अरे समझ में आ रहा है कि अब मैंने लिखा 4S2 4P5। बताओ एलिमेंट S ब्लॉक का है कि P ब्लॉक का है? ये देखना कि आखिरी में कौन सी ऑर्बिटल है।